नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ ये शरद पूर्णिमा आपके जीवन में बहुत अच्छा समय लेकर आए और इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपके सारे दुख दूर हो जाए। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत कथा सुनने का भी महत्व है, इसलिए चलिए मिलकर सुनते हैं शरद पूर्णिमा की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसमें एक साहूकार रहा करता था। उसकी दो बेटियां थी जिसको धर्म में काफ़ी रुचि थी। अपनी इस रुचि के चलते वो दोनों लड़कियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, लेकिन उन दिनों की आराधना में केवल इतना अंतर था कि बड़ी बहन अपना व्रत पूरा करती, लेकिन छोटी बहन हमेशा अपने व्रत को अधूरा छोड़ देती। इस प्रकार बहुत साल बीत गए। दोनों बहनें बड़ी हुई, उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद बड़ी बहन के यहाँ एक सुंदर और स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। वही छोटी बहन के संतान सुख से अछूती रही। छोटी बहन को संतानें तो होती, लेकिन संतानें पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इस प्रकार अपनी संतानों को खो देने से छोटी बहन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। अपने इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में वह अपने पति के साथ एक ऋषि के आश्रम पहुंची और ऋषि से बोली, हे मुनिवर, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मैं इतने समय से संतान सुख से वंचित हूँ। तब ऋषि काफ़ी तपस्वी थे। उन्होंने जान लिया कि इसके दुख का क्या कारण है। ऋषि ने कहा, पुत्री, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया, लेकिन कभी भी उसे विधि विधान से पूरा नहीं किया। इस कारण तुम्हें कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। व्रत अधूरे छोड़ने के कारण ही तुम्हें इस दुख को सहना पड़ रहा है। इसके बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोली, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। आप कृपा करके इसे भूल को सुधारने का कोई उपाय बताइए। मैं इसके लिए आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। उन ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करने को कहा और कहा कि इस व्रत के पुण्य से उसे अपने कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। छोटी बहन ने आखिरकार शरद पूर्णिमा का व्रत इस बार विधि विधान से पूरा किया, जिसके फलस्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन भाग्य का खेल तो देखिए, ये संतान भी जीवित न बची। उसका पुत्र कुछ दिनों के बाद ही मर गया। अपने इस संतान को भी मरा हुआ देखकर उस छोटी बहन के पांव के तले से जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा शायद उसकी बड़ी बहन के पुण्य के प्रभाव से उसके पुत्र में प्राण वापस आ सकते हैं। ऐसा सोचकर उसने अपने मरे हुए पुत्र को एक पट्टे पर लेटाकर उस पर चादर बिछा दी और अपनी बहन को जाकर अपने घर बुला लाई। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी बहन से कहा, दीदी, इस पट्टे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसके पल्लू ने उस शिशु को स्पर्श किया और एकदम से वो रोने लग गया। जैसे ही उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हुई। उसने गुस्से में कहा, यह तुम मुझसे कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर मैं इस बच्चे पर बैठ जाती तो इससे कुछ हो जाता। ये सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, ये तो पहले से ही मरा हुआ था। ये तो आपका भाग्य है कि आपको छूते ही ये जीवित हो गया। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का पूरे विधि विधान से व्रत किया और उसका ही ये फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श से ही मेरी संतान जीवित हो गई। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और ये बात सबको पता चल गई। जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस पावन व्रत को सभी किया करें। तब से सभी लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने लगे। तो यह थी भक्तों शरद पूर्णिमा की पावन कथा। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है और इस दिन व्रत रखना, गंगा में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन आश्विन माह की पूर्णिमा को तो विशेष महत्व माना गया है, तभी इसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। धर्म के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे निकट होता है।
इसलिए कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में अमृत बरसता है। इस दिन चंद्रमा की और माँ लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है और इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की भी परंपरा है। शरद पूर्णिमा की ये तिथि पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 7 अक्टूबर की सुबह 9:16 पर होगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन किया जाता है, इसलिए चंद्र उदय के अनुसार इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। इस तिथि पर रात के समय चंद्रमा की चांदनी में खीर रखना अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि खीर अमृत के समान हो जाती है। जो ये खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और काया निरोगी होती है। इस तिथि पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विशेष पूजा का विधान है। इससे धन धान्य और सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के लिए पवित्र नदी या फिर घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर साफ सुथरे वस्त्र पहने और व्रत और पूजा करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र, फल, फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। गाय के दूध से बनी खीर का भोग तैयार करें। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर दें। अर्घ्य में दूध, चावल जो कि खीर के रूप में हो और सफ़ेद फूल भी चढ़ाएं। अगले दिन सूरज उगने से पहले उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अच्छा माना जाता है। पूर्णिमा के दिन अन्न, वस्त्र, चावल, दूध, मिठाई और दक्षिणा का दान जरूर करना चाहिए। अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करते हैं तो आपके रिश्तों में मिठास आती है। गुड़ का दान करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है और धन लाभ की योग बनते हैं। धन की वृद्धि के लिए शरद पूर्णिमा को रात्रि को 11 पीली कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी के सामने रखें। अगले दिन अपनी तिजोरी में इन्हें रख दें। ऐसा करने से माना जाता है कि घर परिवार में धन की कमी नहीं रहती और माँ लक्ष्मी का घर में वास रहता है। पुराणों के अनुसार इस रात भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ में दिव्य रास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस रात चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व होता है और यदि इस समय में भोजन रखा जाए तो उसमें औषधीय गुण भर जाते हैं। वही पद्य पुराण में बताया गया है, इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और इस दिन भक्ति भाव से उनका आह्वान करने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। मित्रों, शरद पूर्णिमा के दिन 6 अक्टूबर को भद्रा का प्रारंभ दोपहर 12:23 से हो रहा है। भद्रा रात में 10:53 तक रहेगी। हालांकि पूर्णिमा में भद्रा का विचार नहीं किया जाता, लेकिन इस दौरान शुभ कार्य भी नहीं किए जाते। भद्रा रात को 10:53 पर समाप्त हो जाएगी। आप भद्रा खत्म होने के बाद शरद पूर्णिमा की खीर को बाहर रख दें, लेकिन उस खीर को आप किसी जाली से ढक दें ताकि उसमें रोशनी भी पड़े और साथ ही कोई कीड़े आदि ना पड़े। फिर उस खीर को देर रात तक या अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले खाएं और ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो मित्रों, ये थी आज की कथा और संपूर्ण जानकारी। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कथा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भक्ति सागर और भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, जय